the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. 70 और 80 के दशक में परिवार नियोजन वाले नारे आपको आज भी जरूर याद होंगे, क्योंकि उसकी गूंज आज भी सुनाई पड़ती है। हम दो, हमारे दो, या फिर बच्चे दो ही अच्छे। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि बच्चे तीन अच्छे, तो आप इसे किस नजर से देखेंगे? संघ प्रमुख मोहन भागवत ने यही कहा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, बच्चे तीन ही अच्छे। तो भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक ने यह देखना चाहिए कि अपने घर में तीन होने चाहिए। 1960 के दशक में जब भारत की बढ़ती आबादी चुनौती बन रही थी, तब भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया और नारा दिया, हम दो, हमारे दो। ये नारा उस वक्त खूब मशहूर हुआ था, जिसका मकसद था 2 बच्चों तक परिवार को सीमित करने के लिए प्रोत्साहित करना। ये नारा इमरजेंसी के दौरान तो खूब फला फूला। उसी दौरान कई और नारे भी खूब मशहूर हुए। गांव-गांव की दीवारों पर इन नारों को खूब जगह मिली। उन्हीं में से एक नारा था, 2 बच्चे सबसे अच्छे। और फिर इसी नारे को थोड़ा और क्रिस्पी बना दिया गया, थोड़ा और सटीक बनाया गया, और फिर 2 बच्चे सबसे अच्छे बदलकर हो गया, बच्चे दो ही अच्छे। ये नारा भी खूब मशहूर हुआ था, खासकर युवाओं के बीच। छोटे परिवार की अवधारणा को बढ़ावा मिला। इंदिरा गांधी के ही कार्यकाल के दौरान बच्चों की संख्या को पर्यावरण से जोड़ा गया। 1970 और 80 के दशक बढ़ती जनसंख्या को रोकने और पर्यावरण जागरूकता के लिए कुछ इस तरह नारा गढ़ा गया, 2 बच्चे वृक्ष हजार। इसी तरह यूपी सरकार का वो मशहूर स्लोगन, जो आज भी रेडियो विज्ञापनों में, कभी कभार टीवी विज्ञापनों में और गांव शहर की दीवारों पर चस्पा मिलता है, वो नारा है, पहला बच्चा जल्दी नहीं, दूसरा बच्चा भी नहीं, तीसरा बच्चा कभी नहीं। और झारखंड सरकार का एक मशहूर नारा, उसमें भी 2 बच्चों की दुनिया सजाई गई है, मुन्ना हो या मुनिया, 2 बच्चों की दुनिया। यानी 3 बच्चों की थ्योरी यहां भी नकार दी गई। बच्चे तो 2 ही होने चाहिए। और भला उस नारे को कोई कैसे भूल सकता है, जिसे साल 1922 में महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस सम्मेलन के दौरान दिया था और ग्रामीणों के बीच खुशहाली का बीज बोया था। असल मायने में परिवार नियोजन का सिलसिला उसी वक्त शुरू हो गया था। तब उन्होंने नारा दिया था, छोटा परिवार सुखी परिवार। इन तमाम नारों का एक ही मकसद था, बच्चों की संख्या 3, 4 या 5 या उससे ज्यादा की बजाय 2 तक लाना। इन नारों का असर यह हुआ कि 1980 के दशक तक भारत में जन्म दर में कमी आई और प्रति महिला औसत जन्म दर, जो 1960 में 5.9 थी, वो 1980 के दशक के अंत तक 4.5 तक पहुंच गई। इन नारों ने न केवल जागरूकता फैलाई, बल्कि सामाजिक मानसिकता को भी बदलने में अहम भूमिका निभाई। आजादी के बाद से ही भारत को तेजी से बढ़ती आबादी का सामना करना पड़ा, जिससे देश के संसाधनों और विकास योजनाओं पर भारी दबाव पड़ा। 1951 की जनगणना के दौरान भारत की आबादी 36.1 करोड़ थी। 1971 की जनगणना के दौरान भारत की आबादी 81 करोड़ 80 लाख पहुंच गई। और अब आज की तारीख में, यानी साल 2025 में, देश की आबादी 1 अरब 40 करोड़ है, या उससे भी कहीं ज्यादा। तमाम कोशिशों के बावजूद देश की आबादी बढ़ती चली गई। आज की तारीख में भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। कभी आबादी के मामले में नंबर 1 रहने वाला चीन पीछे हो चुका है। लेकिन संघ प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं, 3 बच्चे सबसे अच्छे, यानी हम दो, हमारे दो। दुनिया में सब शास्त्र कहते हैं, विज्ञान, कि जन्म दर 3 से कम जिनका होता है, वो धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। तो 3 से ऊपर मेंटेन करना चाहिए। सब देशों में ऐसा होता है, सब समाज ऐसा करते हैं। दूसरा, डॉक्टर लोग मुझे बताते हैं कि 3 संतान होने से बहुत देर नहीं करना विवाह में, और 3 संतान होना, इससे माता पिता का, संतानों का, तीनों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और जिस घर में 3 संतान है, उस घर की वो संतान आपस में ईगो मैनेजमेंट सीख लेती है, इसलिए आगे चल के उनके फैमिली लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बच्चे 3 सबसे अच्छे वाला बयान उस दौर के नारों से बिल्कुल उलट है।
जब सरकार 2 बच्चों को आदर्श मानती थी, जबकि संघ प्रमुख की दलील है कि 2.1 की प्रजनन दर बनाए रखने के लिए 3 बच्चे जरूरी हैं, क्योंकि कम जन्म दर से समाज और संस्कृति के लुप्त होने का खतरा है। फिर अपने देश की पॉलिसी है, पॉपुलेशन पॉलिसी, वो 2.1 रिकमेंड करती है। अब वो देश का एवरेज 2.1, ये तो ठीक है, लेकिन संतान होती है तो 0.1 संतान कभी होती नहीं। गणित में 2.1 का 2 होता है, लेकिन मनुष्य के जन्म में 2 के बाद 0.1 होता नहीं ना, 3 ही होता है, इसलिए 2.1 मीन्स 3। तो भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक ने यह देखना चाहिए कि अपने घर में 3 होने चाहिए। संघ प्रमुख के इसी बयान ने पॉपुलेशन कंट्रोल पर एक नई बहस छेड़ दी है, जहां एक तरफ ये बयान भविष्य की आबादी में संतुलन की चिंता को दिखाता है, वहीं दूसरी तरफ आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों को भी सामने लाता है। 1960-70 के दशक के नारे में हम 2 हमारे 2 ने छोटे परिवार को प्रोत्साहित किया था, लेकिन आज के बदलते वक्त में क्या 3 बच्चों वाली नीति व्यावहारिक है? ये सवाल हर भारतीय के मन में है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।